एक ऐसा रिश्ता जो समय से परे हो, एक ऐसा बंधन जो पहले से ही लिख दिया गया हो, मगर बस उन दोनों का मिलना बाकी था। डेस्टिनी ऑफ बॉन्ड ऐसी ही एक कहानी है जिसकी डेस्टिनी अभी भी बाकी है। रात के 2 बज रहे थे। शहर अभी भी जगा हुआ था। शहर की लाइट्स अभी भी चमक रही थी और सड़कों पर भारी ट्रैफिक थी। उसी ट्रैफिक को चीरते हुए एक काली चमकदार लग्जरी कार एक भव्य खूबसूरत हवेली के गेट के सामने आकर रुकती है। बॉडीगार्ड्स ने जैसे ही उस कार को देखा, उसने एक बटन दबाया। भारी भरकम गेट बिना आवाज़ के खुला। कार के अंदर आते ही लोहे के गेट धीरे से बंद हो गए, जैसे किसी रहस्य को रात की खामोशी में कैद कर रहे हो। उस हवेली के मार्बल्स के पिलर चांदनी में चमक रहे थे और सोने की नक्काशी उस रोशनी में तारे जैसे झलक रही थी। रास्ते के दोनों तरफ फूल खिले थे, जिनको रास्ते में लगी लैंप्स की हल्की रोशनी छू रही थी। कार से एक लंबा आकर्षक आदमी बाहर निकलता है, जिसकी उम्र 30 साल की है। बेहद आकर्षक, 6 फुट लंबा, और उसके शरीर की बनावट किसी ग्रीक के देवता की जैसी है। चौड़े कंधे, तीखे नैन नक्श किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच ले। उसने वाइट शर्ट पहनी थी, जिसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, और ब्लैक फिटेड पैंट। इसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो पीछे की सीट की ओर बढ़ता है। उसने धीरे से बैक सीट का दरवाज़ा खोला और एक बेहोश लड़की को अपने बाहों में उठाया। एक दुल्हन जो गहरे लाल रंग के लहंगे में थी, जिसमें सोने के महीन कढ़ाई थी, जो हल्की रोशनी में अंगारों से चमक रही थी। उसकी चुनरी फर्श पर सरक रही थी और चेहरा दुपट्टा से छुपा हुआ था, जैसे कि मानो कई राज छुपे हैं उस चेहरे के पीछे। वो आदमी उसे अपने बाहों में लिए मजबूत कदमों से मेंशन की ओर बढ़ता है। उसके सामने नक्काशी की हुई एक बड़ी सी गेट थी। एक हाथ में लड़की को थामे उसने घंटी दबाई। घंटी की मधुर आवाज़ गूंजी ही थी कि कुछ ही समय में दरवाज़ा खुला। एक 60 साल की औरत सामने खड़ी थी। उसने साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल सफ़ेद थे। उसने जैसे ही आदमी को देखा और उसके बाहों में लड़की को, उसके चेहरे पर आश्चर्य और चिंता एक साथ थी। बाबा, ये मानो कि प्रश्न पूछ रही हो। उसने इतना कहा ही था कि वो पीछे हट गई। आदमी ने सिर हिलाया और उस आदमी का चेहरा गंभीर और शांत था अभी भी। वो लड़की को अपनी बाहों में थामे अंदर चला गया। वो आदमी धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जाता है। मार्बल की चमचमाती सतह पर उसके जूतों की आवाज़ गूंज रही होती है। उसकी हर कदम मेंशन की खामोशी को तोड़ रही थी। सीढ़ियों से ऊपर पहुंचते ही उसके सामने एक बड़ा सा गलियारा होता है। दोनों ओर दीवारों पर खूबसूरत वॉल लैंप्स लगे हैं, जिनकी नर्म रोशनी दीवारों को सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। हवा में एक भीनी भीनी सी महक तैर रही थी, जैसे कोई अदृश्य रहस्य जो मेंशन की हर ईंट में बसा। वो गेस्ट रूम तक पहुंचता है। दरवाजा लॉक नहीं था। बिना समय गवाए उसने अपने पाँव से दरवाजा को ढकेला। दरवाजा पूरी तरह से खुल जाता है और उसके सामने था एक रॉयल गेस्ट रूम, मॉडर्न लेकिन सही अंदाज में सजा हुआ। दीवारें हल्की क्रीम कलर की थी, जिन पर रात के मेलो लाइट्स की सॉफ्ट चमक पड़ रही थी। बड़े मखमली पर्दे फ्लोर तक लटक रहे थे और उनके बीच से डिम लाइट से एक एक करके ड्रीमी इफेक्ट बना रहे थे। रूम में एक क्रिस्टल झूमर लगा हुआ था, जिसकी रोशनी किंग साइज बेड पर पड़ रही थी। उसकी चादरें बिल्कुल सही तरीके से लगी हुई थी। एक अलग सा ही लग्जरी का एहसास दिला रहा था वो रूम। एक कोने में रखी लग्जरी वैनिटी के ऊपर वॉल माउंटेड गोल्ड फ्रेम्ड मिरर, जैसे कि मानो कि लग रहा हो किसी बड़े से होटल के स्वीट में आ गए हों। वो एक शानदार रूम था। वह आदमी कमरे में जाते ही बड़ी सावधानी से उस लड़की को बेड पर लेटाता है और लहंगे को अच्छे से एडजस्ट कर देता है। जैसे ही वो उठ रहा होता है, उसी पल उस लड़के के चेहरे पर से वो दुपट्टा सरक जाता है। वो आदमी उसे देखते ही रह जाता है, मानो समय थम गया। लहंगे में कढ़ाई की चमक तारों की तरह झिलमिला रही थी। उसका गोरा चेहरा उस लाल रंग के साथ और भी निखर रहा था। थकावट उसकी पलकों पर साफ झलक रही थी, लेकिन उस क्षण में वो किसी परी के समान लग रही थी, कोमल, सुंदर और सुकून से भरी हुई। मगर चेहरे पे थकावट साफ साफ झलक रही थी। गालों पर सूखे आंसू के परत अब भी थे। एक डर, एक भय
जो अभी भी उसके चेहरे पर थी। उसके सीने में पहली बार किसी अनजानी सी चीज का एहसास होता है, कुछ ऐसा जैसे वो समझ नहीं पा रहा हो पर महसूस जरूर करता है। वो आदमी उस लड़की को देखकर सोच रहा था कि वो इतने रात में घने जंगल में कर क्या रही थी अकेली, वो भी शादी के जोड़े में। क्या ये अपनी शादी से भाग के आई है क्या? उसने इतना सोचते ही अपने पैंट के पॉकेट से मोबाइल निकाला। निकालते ही उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया जो एक डॉक्टर भी था। उस पर वो बहुत भरोसा करता था। जैसे ही फ़ोन की घंटी बजती है वैसे ही उसके दोस्त ने फ़ोन उठा लिया। जय, मैं हूँ, तुम अभी मेंशन में आ जाओ। जय हैरान होकर बोलता है, क्या हुआ है? रात के 2 बज रहे हैं। आदमी बोलता है, कोई सवाल मत पूछो, बस आ जा, अर्जेंट है, अपना मेडिकल किट लेके आना। जय, ठीक है, मैं निकल रहा हूँ। अभिमान, कोई घायल है क्या? उस आदमी का नाम अभिमान था। अभिमान, वो बेहोश है, उसे होश नहीं आया है अभी तक। जय, ठीक है, 15 मिनट में पहुँचता हूँ, ओके। बाहर शहर की हलचल, दूर की आवाज़ें, सब इस मेंशन के बाहर कहीं खो जाती हैं। ये रात मानो कि एक रहस्य से भरी हो, जैसे कि वो लड़की कौन है और ये आदमी जो उसे अपने साथ लेकर आया है, क्या वो एक अच्छा इंसान है? क्योंकि इतनी रात को अगर वो लड़की के साथ कुछ गलत कर देता है तो उस लड़की का क्या होगा? क्या इन दोनों का रिश्ता क्या है? आगे इनका भविष्य क्या होगा? जानने के लिए एपिसोड देखते रहिए डेस्टिनी ऑफ बॉन्ड।